आजमगढ़ बम सेफ BS4 स्मार्ट पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी का 89वीं जयंती बड़ी धूमधाम। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी धूमधाम आजमगढ़ जनपद के नेहरू लाल हॉल में 15/3/2023 को मनाया गया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी वक्ताओं ने मान्यवर कांशी राम के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय प्रताप MLC, पूर्व अध्यक्षता डॉक्टर बलराम, पूर्व सांसद शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, हरीश चंद्र शास्त्री, राधेश्याम भारती, विनोद चौहान, विजय कुमार ओंकार शास्त्री, चेतई, सुशील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम, विधानसभा अध्यक्ष CP विमल, राम वृक्ष गौतम, रामविलास भास्कर, अश्विन कुमार, विजय प्रताप यादव। कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन का संघर्ष छेड़ा, आज हम लोग ये संकल्प लेने आए हैं कि माननीय कांशीराम साहब का ये जो मिशन है, जो मूवमेंट है, जो उनका ये कारवां है, उसको हम रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोगों का उनके जन्मदिन पर ये संकल्प लेने का ये हम लोगों ने निर्णय किया। जिस तरह से आप करें कि उनके कांशीराम जी के विचारों को लेकर पार्टी चल रही है, और कहाँ चूक हुई कि उनकी विचारधाराओं से क्या पार्टी हट गई कि जो आज एकदम हाशिए पे आ गई है पार्टी, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये आप गलत कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पर नहीं है। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, उस 2022 के चुनाव में अब अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 50,000 से लेके 60,000 तक वोट न मिला। तो किसी भी पार्टी के पास इतना ज़्यादा वोट नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा इस देश में, प्रदेश में अगर वोट किसी के पास है, वो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहन कुमारी मायावती जी के पास है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी न गिरी है, न वो कमजोर हुई है, बल्कि आप लोगों ने देखा उसके कुछ ही दिन लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में हम लोग 30% वोट हासिल किए। इसलिए हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि निरंतर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, और हमारे कार्यकर्ता रात दिन गाँव में जाकर के ये मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं से बहुजन समाज पार्टी नहीं, जनाधार है, वोट परसेंटेज भी आपका ठीक है, तो आखिर क्या कारण है कि आप सत्ता से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, विपक्ष में कभी खड़े नहीं हो रहे हैं? देखिए, हम विपक्ष में भले न खड़े हों, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, माननीय कांशीराम साहब का सपना था, जो इस देश और प्रदेश में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान जो बनाया गया है, जो उसमें उनको हक और अधिकार दिलाया है, उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारा जारी है। जिस तरह से महंगाई चरम पे है, अपने सिलेंडर बद से बदतर स्थिति में पड़ रहा है, और आपकी बसपा ने कहीं भी स्टैंड नहीं किया, इसको लेके मुखर नहीं हुई प्रतिरोध, क्या कारण है? महंगाई को लेकर के हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार उन्होंने ट्वीट करके और कई जगहों पे जाकर के उन्होंने कहा कि इस देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है,
बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं न कहीं बसपा सिर्फ ट्वीट पे ही आके सिमट गई है, सड़कों पे नहीं दिख रही है। ये हम लोग गांव-गांव, डोर टू डोर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चलाया है, गांव चलो अभियान। तो हम लोग बूथ स्तर पर, सेक्टर और स्तर पर हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हमारा मूवमेंट सबसे आगे। अपनी बात आप देखिए, आज माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन का संघर्ष छेड़ा, आज हम लोग ये संकल्प लेने आए हैं कि माननीय कांशीराम साहब का ये जो मिशन है, जो मूवमेंट है, जो उनका ये कारवां है, उसको हम रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोगों का उनके जन्मदिन पर ये संकल्प लेने का ये हम लोगों ने निर्णय किया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके कांशीराम जी के विचारों को लेकर पार्टी चल रही है, और कहाँ चूक हुई कि उनकी विचारधाराओं से क्या पार्टी हट गई कि जो आज एकदम हाशिए पे आ गई है पार्टी? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये आप गलत कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पर नहीं है। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, उस 2022 के चुनाव में अब अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 50,000 से लेके 60,000, 57,000 तक वोट न मिला। तो किसी भी पार्टी के पास इतना ज़्यादा वोट नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा इस देश में, प्रदेश में अगर वोट किसी के पास है, वो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहन कुमारी मायावती जी के पास है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी न गिरी है, न वो कमज़ोर हुई है, बल्कि आप लोगों ने देखा उसके कुछ ही दिन लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में हम लोग 30% वोट हासिल किए। इसलिए हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि निरंतर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, और हमारे कार्यकर्ता रात दिन गाँव में जाकर के ये मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं से बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। अगर जनाधार है, वोट परसेंटेज भी आपका ठीक है, तो आखिर क्या कारण है कि आप सत्ता से दिन पर दिन दूर होते जा रहे हैं? विपक्ष में कभी खड़े नहीं हो रहे हैं? देखिए, हम विपक्ष में भले न खड़े हों, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, माननीय कांशीराम साहब का सपना था, जो इस देश और प्रदेश में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान जो बनाया गया